नमस्कार विद्यार्थी मित्रों और अध्यापक बंधुओं। मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी के समक्ष साहित्य सागर के पद्य विभाग में संकलित पाठ साखी, जिसके कवि कबीरदास जी हैं, उसकी व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो इस क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहले दोहे साखी में जो दोहे संकलित हैं, उसमें से पहले दोहे के बारे में बात करते हैं। पहला दोहा है, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे में आए ऐसे शब्द या करीब करीब सभी शब्दों को, जिन्हें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि उनके अर्थ आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, सरल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे दिए जाएं, तो शायद आपको दोहे का अर्थ लगाने में आसानी होगी। तो गुरु माने आप जानते ही हैं शिक्षक, गोविंद माने ईश्वर, दो माने दोनों खड़े हैं हमारे सामने, कवि के सामने। काके लागू पाए, काके माने किसके, लागू पाए किसके पहले पैर पड़ो। हम आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में पैर छू करके अपने से श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम किया जाता है, अथवा ये कह सकते हैं कि उनको सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे सामने तो गुरुजी और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं पहले किसके पैर पड़ूं अथवा पहले किसका सम्मान करूं। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि विचार करने के उपरांत कि हमें गुरु, मैं आप पर न्यौछावर हो जाना चाहता हूं, मैं आपका सम्मान पहले कर देना चाहता हूं, क्योंकि गुरु ही है जो हमें गोविंद के बारे में बताता है, ईश्वर के बारे में बताता है, परम सत्ता के बारे में बताता है कि वह सब सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। यह ज्ञान मुझे गुरु के द्वारा ही मिला है। अगर गुरु न मिलता तो हमें यह ज्ञान ही न मिलता कि गोविंद श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है। तो इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से की जा सकती है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे में कवि कबीरदास जी गुरु के महत्व को बताते हैं। कवि कहता है कि कभी ऐसा समय आ जाए जब गुरु और ईश्वर दोनों ही मेरे सामने आ जाएं, तो मैं किसका सम्मान पहले करूं, अर्थात किसके पैर पहले पकड़ूं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। अंत में कबीरदास जी यह तय करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें गुरु का सम्मान पहले करना चाहिए, उन पर न्यौछावर हो जाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु ही है जिसने हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया है। अन्यथा हम ईश्वर को जान भी नहीं पाते। इसलिए गुरु का स्थान सृष्टिकर्ता ईश्वर से भी पहले आता है। आगे देखें दूसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं अहंकार का प्रतीक है, हरि ईश्वर है, गली रास्ता है, और ऐसे तमाम शब्द जो मुझे ऐसा लगा कि आपको इसकी व्याख्या करने के उपरांत
व्याख्या करने के दौरान आपको इन शब्दों के अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन शब्दों के अर्थ दिए हैं। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं था, कि मैं हूं, मैं अहंकार या अपने अस्तित्व की बात जब तक मैं अपने अंदर रखता हूं, तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं तब तक मेरे अंदर हरि नहीं आए, ईश्वर नहीं आए। अब हरि है मैं ना आए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब जब मुझे यह ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर कौन है, तो मैं समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब सब कुछ हरिमय ही दिखाई देता है, सब कुछ हरि के द्वारा किया धरा ही दिखाई देता है। मेरा अस्तित्व, मेरे अहंकार का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है यह बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी। ईश्वर से जब आप प्रेम करने लगेंगे तो उसके उसके पाने का जो प्रेम का रास्ता है वह बहुत ही पतला है, बहुत ही सकरा है। जैसे आप देखिए कि कोई एक गली हो जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के जाने का रास्ता हो, दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते हैं। तो ठीक वही बात यहां पर भी होती है कि प्रेम गली अति साकरी। ईश्वर से प्रेम करने वाला जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा है। जब आप उससे प्रेम करने लगते हैं तो मैं एक ही व्यक्ति, सिर्फ प्रेम ही रह जाता है, एक ही, तामे दो न समा है। वो गली इतनी सकरी है कि उसमें दो लोग एक साथ रह ही नहीं सकते। तो इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं थे। जब मुझे अपने पर बहुत विश्वास या बहुत अहंकार था, तब मेरे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। और जब मुझे ईश्वर के प्रति प्रेम का मार्ग मिल गया है और ईश्वर मेरे पास आ गए हैं, मेरे मन में समा गए हैं, तब मेरे मन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं रह बची है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते, एक के आने पर दूसरा चला ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, तामे तू न समाए। चलिए अगला देखें। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी के बारे में एक बात विदित है कि वह किसी धर्म और संप्रदाय को आधार बना करके कोई कविता नहीं कहते थे, कोई बात नहीं कहते थे। साखी शब्द का मतलब होता है साक्षी, जो स्वयं प्रमाण हो। तो साखी में वही दोहे संकलित हैं जो स्वयं प्रमाणित हैं। जैसे कहते हैं कि, तो इसीलिए उन्होंने तब के जमाने में हिंदू मुसलमानों की सांप्रदायिक भाव को कहते हैं कि ये बाह्याडंबर है, यह सिर्फ दिखावा है। अब इस दिखावे में पहले एक समुदाय विशेष पर आघात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के। देखिए मैंने शब्दार्थ लिख दिया है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कहते हैं कि कबीरदास जी की मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरह तरह दिखावा करता है, और उस दिखावे का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ों और पत्थरों को आपस में जोड़कर इंसान ने एक इमारत बना ली है जिसे वह मस्जिद कहता है, और उस मस्जिद पर चढ़कर मौलवी रोज ईश्वर को बुलाने के लिए अजान कहता है। क्या उसका खुदा बहरा है जिस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वह ऊंचाई पर चढ़ता है और जोर से आवाज देता है? अगर इसके अंदर निहित भावों को देखा जाए तो देखिए, काकर पाथर जोड़ के, कंकड़ों और पत्थरों को जोड़ना, एक दूसरे में मिला करके, बाहरी वस्तुओं को जोड़ करके, ये आसान है, लेकिन ईश्वर से जुड़ना मुश्किल है। इसका भावार्थ आप ये देखें, कंकड़ों और पत्थरों को जोड़ करके इमारत बनाना आसान है, और उन पत्थरों और कंकड़ों को जोड़ करके आपने इमारत बना दी और उस पर से चढ़कर चिल्ला रहे हैं कि ईश्वर कौन है या ईश्वर मेरी मदद करो।
लेकिन जब यही कंकरों पत्थरों को छोड़ करके, इस भौतिकता को छोड़ करके जब आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेंगे, तो आपको किसी मस्जिद पर चढ़ करके ईश्वर को बाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बस सिर्फ मन में ईश्वर को याद करने की आवश्यकता होगी और ईश्वर आपकी बात समझ जाएगा। तो ये कहते हैं ये तो सिर्फ दिखावा है। चलिए अब अगले दोहे की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि दिखावे का विरोध करते हैं, तो एक समुदाय विशेष के बारे में उन्होंने अभी पिछले दोहे में कहा, अब किसी दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। देखिए प्रत्येक शब्द का अर्थ आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। यदि इन्हें जोड़ करके आप अर्थ बनाने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही आप अर्थ पूरी तरह से समझ पाएंगे। चलिए इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है मैंने, देखते हैं। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अब यहां पर देखिए कहते हैं कि धर्म के नाम पर दिखावा करने की बात होती है। ये कहते हैं कि मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। यदि उन छोटे पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने से यदि ईश्वर मिल जाता है, कबीरदास जी कहते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करूंगा, तो शायद ईश्वर और जल्दी मिल जाए या कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन फिर से दूसरी बात यह भी कहते हैं कि ध्यान देने की बात यह है कि अगर ऐसे पत्थरों की पूजा कर रहे हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है, कहते हैं ताते ये चाकी भली, अगर पत्थर की ही पूजा करनी है, चक्की के उस पत्थर की पूजा करें। आप जानते हैं कि जो चक्की यानी जो फ्लोर मिल होती है उसमें पत्थर लगा होता है जो गेहूं को पीसता है। वो कहते हैं वो गेहूं को पीसता है और जिससे उसकी कृपा से आटा बनता है और दुनिया उसी आटे से रोटी बना करके अपना पेट भरती है। तो रोज रोज हमें आटा या रोटी देने में चक्की के पत्थर का विशेष योगदान है। कितने लोगों का पेट भरती है ये चक्की का पत्थर। तो कहते हैं मंदिर में उन छोटे छोटे पत्थरों को पूजने से अच्छा है कि हम उनसे ज्यादा अच्छा है कि हम चक्की के उन पत्थरों की पूजा करें जिनके पिसे हुए गेहूं के आटे से पूरी दुनिया अपना पेट भरती है। यहां भी एक कुठाराघात किया है उन्होंने धार्मिक बाह्याडंबरों पर। फिर आगे चलते हैं। अगला दोहा है, सात समद की मस करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो, हर गुण लिखा न जाए। ये सब तमाम शब्दार्थ दिए हुए हैं। अब इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए। ये कहते हैं सात समद की मश करो। ये कहते हैं कि सात समुद्र ऐसे माने गए हैं, तो कहते हैं कि यदि सात समुद्रों की मसी करो, यानी हम उनकी स्याही बना लें। सात समुद्रों की यदि हम स्याही बना लें, मसी माने स्याही बना लें, और लेखन सब बन रहा है, और जंगल की सारी लकड़ियों को उनको लेकर के उनकी कलम बना ली जाए, और सब धरती कागज करो। और ये धरती का जो विस्तार है उसे समझने की ये कागज है। और फिर उस स्याही और उन कलमों से यदि हम ईश्वर के गुण का, परमपिता के गुण का बखान लिखने का प्रयास करें तो भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये कहते हैं इस दोहे में, इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर की महानता और उनके गुणों के विस्तार के संबंध में बात करते हुए कहते हैं, यदि सात समुद्र के जलों को लेकर यदि उसकी स्याही बनाई जाए, सभी वनों की लकड़ियों का प्रयोग कर यदि उसकी कलम बना दे, और संपूर्ण धरती के विस्तार को यदि कागज बना दिया जाए, तब भी
ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात ईश्वर के गुण असीमित हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार कवि ने इस दोहे में ईश्वर की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है, यही समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर को धर्म, मजहब, मत, संप्रदाय आदि में लिखे गुणों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है और ईश्वर को लेखनी में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए वह अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसके गुणों का भी कोई अंत नहीं है। तो इस तरह से ये साखी पाठ के अंदर संकलित दोहों का मैंने आपको वर्णन किया और उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूं कि मेरी कही गई बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको किसी प्रकार के, उसके उपरांत भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं हर संभव आपकी शंका को निर्मूल करने का प्रयास करूंगा। आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका होती है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम होता है, तो आप अपने संबंधित अध्यापक को या मुझे कमेंट करके वीडियो में और मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट और आपका लाइक डिसलाइक जो भी है, उससे एक तरह का प्रतिवेदन मिलता है, फीडबैक मिलता है, जिससे हम इसे और बेहतर बना सकें। इन पाठ्य सामग्रियों को, यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है या न यह कोई इस प्रकार का वीडियो है कि जिसमें मैं कहूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक डिसलाइक करिए। यह एक कह सकते हैं कि एक पाठ्य सामग्री को आपके समक्ष इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है, जिसमें आपका प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझे होंगे। इसी आशा के साथ मैं यह पाठ समाप्त करता हूं और फिर दूसरे पाठ के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।